बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। एक हीरे का अर्श है, एक रस धात चेतन, तहाँ हक सुभान बैठत, संग खासल खास रोहा। एक हीरे का अर्श है, श्री रंग महल, श्री परम धाम 25 वर्ष, संपूर्ण शोभा धाम धनी श्री राजी महाराज की धाम हृदय का व्यक्त स्वरूप। एक रस चेतन नूरमयी सुगंधित सो सीढ़ियां 20 चांदों सहित पार करी। धाम दरवाजे की सोनी शोभा को देखते हुए धाम दरवाजा पार किया। 28 धाम के चौक को पार किया। आगे हवेलियों के फिरारी। उन एक एक हवेली में चारों दिशाओं में सुंदर बुलंद दरवाजों की शोभा। उन दरवाजों के सन्मुख चौक और दाएं बाएं चबूतरे। उन एक एक विशाल चबूतरे की शोभा। यहाँ पर हक सुभान अपनी खासल खान रूहों के संग विराजमान होते हैं। सुंदर द्वार, चौखट, कुंडे, सांकल, बेशुमार चित्रामन, चौक, चौक के दोनों ओर विशाल चबूतरे। एक एक चबूतरे की सुंदर शोभा, तले किलम, ऊपर चंद्रमा, चारों कोनों में विशाल थम, चारों दिशाओं में विशाल मेहराबें और सुंदर बैठ के इन चबूतरों पर सुंदर नूर से भरपूर मेहराबें। इन चबूतरे की जो ऊंचाई है उस पर भी सुंदर चित्रावन, सुंदर गिलम, चारों कोनों पे सुंदर थम, नूर से भरपूर अति सुंदर शोभा इन चबूतरों की। आगे हर हवेली के दाएं बाएं चबूतरे दुए, जित रूही भराई बैठत, बिना मोमिन पहुंची न कोई। एक एक हवेली की ओर नजर करते हुए, चौरस हवेली हो, गोल हवेली हो, चारों दिशाओं में अति सुंदर मुख्य द्वार धाम दरवाजे की भांति विशालता लिए। उनकी चौखट के दर्शन करें, उनकी बेनी के दर्शन, कुंडे सांकल, उनमें आया चित्रामन और उनके सन्मुख नूर से भरपूर चौक और चौक के दाएं बाएं चबूतरे। एक चबूतरे पर 4 मेहराबें, दूसरे पर 4, दो मध्य चौक पर 10 मेहराबों की सुंदर शोभा। और इन चबूतरों पर उन पलों को याद करें जब श्री राज श्यामा जी और हम सखियां इन चबूतरों पर विराजमान होते हैं। युगल पिया इन चबूतरे पर सुंदर सिंहासन कुर्सियों पर और उनके सन्मुख हम सभी ब्रह्मात्माएं भी सिंहासन कुर्सियों पे, तो कोई अपलक हम को टेक लगा के धनी के स्वरूप को निहार रही है। अद्भुत लीलाएं इन चबूतरों की, नूर से लबरेज उन चबूतरों की विशालता, तीन तरफ खुली मेहराबें और हवेली की तरफ अक्षी मेहराब, जिनसे 3 सीढ़ियां उतर के उन मंदिर में जा सकते हैं। आगे हर हवेली के दाएं बाएं चबूतरे दोए, जित रूहे भराए बैठक, बिना मोमी पहुंचे न कोई। नूर नूर सो लड़त, किरणा करत छलकार, रूहे हाथी हक सो, ए चबूतरे करे बिहार। नूर नूर सो लड़त, उन चबूतरे की शोभा, कमर भर ऊंचा चबूतरा, उन चबूतरे पर बेशुमार चित्रामन, चारों कोनों पर आए थम, कहीं 4 पहल में, कहीं 8, कहीं 16, तो कहीं गोल। एक एक पहल में सुंदर चित्रामन, उनसे उठती जोत, सुंदर मेहराबें, उनसे उठती जोत, तले गिलम, ऊपर चंद्रमा और सीढ़ियों की जगह छोड़कर कठेड़ा,
तो कैसे तरंग से तरंग, नूर से नूर आपस में जम होती हुई किरणा करत झलकार, कैसे किरणों की अपरंपार शोभा, अनंत अनंत किरणें आपस में टकराती हुई, फूल से फूल, कठेड़े से कठेड़ा, थम से थम, मेहराब के सन्मुख मेहराब, तो अपरंपार ज्योति। और इन ज्योति में भी नरमाई है, सुगंधी है, क्योंकि ये भी अपने ही पिया का स्वरूप है। रूहे हादी हक सो, ये चबूतरे करे बिहा। उन चबूतरे की विशालता कि रूहें श्री राज श्यामा जी सब इन चबूतरों पर विहार करती हैं। इन चबूतरों की अलौकिक शोभा में रूहें विहार करती हैं। उतरती सीढ़ियां, कठेड़ों की शोभा, किलम की शोभा, ऊपर चंद्रमा, मेहराबों की सुंदर शोभा। क्यों कहूँ सुंदरता स्वरूप की, क्यों कहूँ मीठे नैन, क्यों कहूँ इन मेहर की रस भरे काढ़े पे, क्यों कहूँ सुंदरता स्वरूप की। चबूतरे पर युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी संग सखिया रमन कर रही हैं। तो श्री राज श्यामा जी की सुंदरता, उनका स्वरूप, उनके वस्त्रों का नूर, उनके आभूषणों का नूर, और जब पिया कदम धरते हैं उन आभूषणों की मीठी झनकार। क्यों कहूँ मीठे नैन, युगल पिया के मीठे मीठे नयन, उन नैनों में अपरंपार प्रेम स्नेह मेहर की। क्यों को इन मेहर की रस भरे काढ़े पे, और पिया की उन मेहर का वर्णन, पिया कैसे प्यार भरे वचनों से रूहों से बात करते हैं। क्यों कहूँ सुंदरता स्वरूप की, क्यों कहूँ मीठे नैन, क्यों कहूँ इन मेहर की रस भरे काढ़े पे, युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी, उनकी शोभा, उनकी सुंदरता, उनकी नाजुकी, उनकी मेहर, उनके मीठे मीठे रसिक नैन कमल। और जब श्री श्यामा जी सखियों से प्रेम रस से भीगे भीगे वचन अपने मुख से बोलते हैं, तो उन समय उन लाड प्यार का वो अनुभूति जो हम करती है। दो जोड़े इन चबूतरे, जब बैठे जुगल किशोर, ठाड़े रूहे मिल बाता करे, इत प्यार बतावत जो। दो जोड़े इन चबूतर, युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी इन चबूतरों पर जब विराजमान होते हैं, जब बैठे जुगल किशोर अति सुंदर सिंहासन पर युगल पिया जब विराजमान हो रहे हैं, ठाडी रूहे मिल बाता करे, इत प्यार बतावत जो। तो सखिया, हम सखिया उनके सामने खड़ी होकर मीठी मीठी उनसे बातें करती हैं और अपने अपने प्यार की श्रेष्ठता को बताती हैं, अपने अपने इश्क को बड़ा बतलाती हैं। दो जोड़े इन चबूतरे, जब बैठी जुगल किशोर, ढाडी रूहे मिल बातें करे, इत प्यार बतावत जो। अति सुंदर नूर से लबरेज उन चबूतरे पर, अति सोने सिंहासन पर, नूर की चौकी पर कदम धर युगल पिया श्री राज श्यामा जी विराजी। कोई सखी उनके सन्मुख खड़ी है, कोई उनके अंग संग,
और युवन पिया के उन मीठी स्वरूप के अपलक दीदार कर रही है। उनकी मीठी मीठी नैनों की, उनके नैनों से वो अमृत रस का पान, उनसे मीठी मीठी बातें। और धनी भी जब अपनी मीठी मीठी रसना से रूह को उत्तर देते हैं, तो उन समय उनके लबों का दीदार, उनकी दंतावली का, उनकी मीठी रसना का दीदार, अद्भुत शोभा युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी, उनकी नूरी वस्त्रों की झलक, आभूषणों की झलक, उनकी वो मीठी मुस्कान, मेहरों भरे उनके मीठे मीठे नैन कमल। कोई आवे गलियों में दौड़त आए ठाड़ी हक पास, इनको राज रिझाए बिना और न रहे आस। सखियां धाम की नूरमयी गलियों में से दौड़ते हुए आती, अति सुंदर गलियों में से सखियां दौड़कर उन चबूतरे पर आती हैं। तो जब चबूतरे पर सखियां आती हैं तो उन समय के कैसे अति सुंदर इन सीढ़ियों से चढ़ते हुए धनी के पास जाना, उत्साह में उमंग में तेजी से कदम धरते हुए धनी सन्मुख जाना, और उस समय उनके आभूषणों की मीठी झनकार। और इन सब के दिल में एक ही चाह कि धनी को कैसे रिझाऊं। तो विद विद की जुगत, कभी वाजंत्र बजाना, कभी पिया का गुणगान करना, कभी नृत्य कर दिखाना, कोई आवे गलियों में दौड़त आई ठाड़ी हक पास, इनको राज रिझाए बिना और न कोई आस। सखियां रंग महल की नूरी गलियों में दौड़ते हुए आती हैं, उन दो थंबों की हर तीन गलियों में से, और प्रीतम शिवाजी के पास आकर खड़ी हो जाती हैं। उन चबूतरे की सीढ़ियों पर चढ़कर धनी के सन्मुख इन ब्रह्मांगनाओं के हृदय में शिवराज को रिझाने अतिरिक्त कोई आशा नहीं रहती। एक बात करे राजसो इत दूजी बावत सो, कोई ढिग ढाड़ी रहे देखिए नूर जमाल का मुख। एक बात करे शिवराज, श्रीराज श्यामा जी सिंहासन पर विराजी हैं, और एक सखी उनकी सन्मुख कभी कुर्सी पर तो कभी उनके चरणों तले लाड में बैठकर बात करती है। एक बात करे राजस, इत दूजी पावत सुख, जैसे स्वलीला अद्वैत वाहिदत की भूमि, एक दिली की वो प्यारी भूमि, एक सखी ने बात की और सुख सभी ब्रह्म प्रियों। एक बात करे रासो इत सुख इत दूजी पावत सुख, कोई ढिग ठाड़ी रहे देखे नूर जमाल का मुख। और कोई सखी धनी के सन्मुख खड़ी है और अपलक उनके स्वरूप को निहार रही है। शिरा जी के स्वरूप को श्रृंगार को अपलक निहार रही है। शिवराज श्यामा जी चबूतरे पर बैठे हैं, या वो उन सिंहासन से उठकर उन मंदिर में जाने के लिए प्रस्तुत हैं, और एक सखी अपलक श्री राज श्यामा जी के उन नूरी स्वरूप को निहार रही है। श्री राज श्यामा जी के नूरी स्वरूप, उनके नूरी वस्त्र, उनकी नीली लाही को चढ़नी,
सिंधिया रंग जड़ाव की उनकी साड़ी और श्याम रंग जड़ाव की उनकी कंचु। उनकी साड़ी में से उनकी चरनियां और कंचुकी का दीदार। अपलक श्यामा जी के स्वरूप को निहारना, उनके नूरी स्वरूप को उल्लास से प्रसन्नता से खिला खिला उनका स्वरूप। आनंद अंश श्यामा महारानी, आनंद से लबरेज उनकी वस्त्र, वो नीली लाही को चरनिया, कृत सागर, इश्क सागर की मानो प्रतीक स्वरूप। श्याम रंग जड़ाव की कंचु की इलम, बेशक इलम श्यामा जी की रस्म। और उनकी सिंधिया रंग जड़ाव की साड़ी नील सागर, रूहों की शोभा उन्होंने खुद ही धारण करी है। उस शिराजी का स्वरूप नूरी उज्जवल श्वेत रंग का जामा जो काले अंग तक आया है, केसिया रंग की इजार और आसमानी रंग की पिछड़ी। युगल पिया श्री राज श्यामा जी का अति सुंदर नूरी स्वरूप। कोई सखी अपलक श्री राज श्यामा जी के स्वरूप का ही दीदार कर रही है। एक आगे रह के, एक आगे एक रह के आन बाता लेन छिनाए। रीस न उपजे काहू को सब हेत इश्क सुख जाए। एक सखी धनी से बात कर रही है, उन्हें निहार रही है, उनके अंग संग खड़ी है। दूसरी सखी आती है, उनकी जगह खुद ले लेती है, पर किसी सखी के दिल में गुस्सा नहीं आता। एक आगे एक रह के आन बाता लेत छिनाए। रीस न उपजे काहू को सब हेत इश्क सुखदाय। कभी एक सखी दूसरी सखी से आगे होकर प्रीतम शिराजी से बात करने लगती है, किंतु किसी को भी गुस्सा नहीं आता। सभी सखियां प्रेम और सुख देने की भावना रखती हैं। गलियां अर्श अजीब की, कहीं हीरे की चबूतर, सुबह सुबहान जाहिद के इन मोमिनों के खातिर। सुंदर हवेलियां, उनके सुंदर द्वार और उनके सुंदर हीरे की चबूतरे, अर्थात धनी के ही धाम हृदय का व्यक्त स्वरूप उन्हीं का अंग इन चबूतरों में होने वाली लीला विहार का नीक वर्णन। आप श्री महामती जी कह रहे हैं, जो मेरी रूप होगी इन शोभा को दिल में लेगी, फिर चितवन में इन चबूतरों की शोभा। कमर भर ऊंचा चबूतरा, वो तीन तरफ खुली मेहराबें, हवेली की तरफ अक्षी मेहराब, चबूतरे के सन्मुख चबूतरा, और जहाँ दो हवेलियों के द्वार आमने सामने मिल रहे हैं, वहां पर 24 मेहराबों की अलौकिक शोभा। तो इन शोभा को ब्रह्म प्रियों के खातिर ही वर्णन किया।